हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपदकमलं। श्रीगुरुवैष्णवं स श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हरे कृष्णा। आज हम चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा कृष्ण के मिश्रित अवतार माने जाते हैं। भगवान ने अपना चैतन्य महाप्रभु रूप क्यों प्रकट किया, उसकी क्या जरूरत पड़ी तथा किस तरह उन्होंने भाव विभोर होकर अपनी करुणा के कारण सबको कृष्ण प्रेम वितरित किया, तो इसके लिए श्री लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में उद्धृत किया है कि एक बार नारद मुनि जो है भौतिक संसार के जीवों की बद्ध दशा को देखकर अत्यंत दुखी हो गए तथा उन्होंने यह भी देखा कि ये जो बद्ध जीव हैं इनको कितना भी भक्ति का ज्ञान सिखाओ लेकिन ये सीखने को सहमत नहीं हो पाते हैं। केवल भगवान ही इनके उद्धार का कोई मार्ग निकाल सकते हैं। तो वे आध्यात्मिक लोक में, द्वारका लोक में पहुंचे और उनके पहुंचने से पहले भगवान जो है सत्यभामा से सेवा स्वीकार कर रहे थे। सत्यभामा से सेवा स्वीकार करने के बाद सत्यभामा को जो आनंद प्राप्त हो रहा था, उस आनंद के कारण सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से बोला कि हे भगवान कृष्ण, आप हम भक्तों का आनंद कैसे जान सकते हैं? केवल राधा रानी ही एक प्रेम की सर्वोच्च पराकाष्ठा है जो हर भक्त के प्रेम को आपके लिए समझ सकती हैं, उनके अलावा आप नहीं समझ सकते। तो इस पर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए तथा उनके मन में यह विचार आया कि एक ऐसा अवतार लेना चाहिए जिसमें वो राधा रानी के भाव का रसास्वादन कर सकें। उसी समय जब नारद मुनि आए, उन्होंने बताया कि हे भगवान, ये जो भौतिक संसार के बद्ध जीव हैं, यह प्रकृति के गुणों से मोहित होने के कारण अपना जो है आध्यात्मिक क्रियाकलाप एकदम भूल चुके हैं तथा उनके इस प्रकार कहे जाने पर भगवान ने यह निश्चित कर लिया कि वह चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में अवतरित होंगे। और उसी समय उन्होंने नारद जी को और सत्यभामा को अपना चैतन्य महाप्रभु का अवतार दिखाया। तो इस तरह उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं इसी रूप में जो है कलयुग में अवतरित होकर बद्ध जीवों का उद्धार करूंगा तथा राधा रानी के भाव को अंगीकार करके राधा रानी कैसे कृष्ण से भी ज्यादा आनंद प्राप्त करती हैं कृष्ण की सेवा करके, इसका भी स्वादन करूंगा। यह एक मुख्य वजह थी जिसे कि चैतन्य मंगल में श्री लोचन दास ठाकुर ने उद्धृत किया है। तथा इसके बाद महाविष्णु जी, जो कि अद्वैत आचार्य के रूप में, महाविष्णु और सदाशिव दोनों ही अद्वैत आचार्य के रूप में इस धराधाम में अवतरित हुए थे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। अद्वैत आचार्य ने बहुत प्रयास किया बद्ध जीवों को भक्त बनाने का, लेकिन उन्हें लगा कि भगवान कृष्ण ही इन सभी बद्ध जीवों को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो उन्होंने सभी भक्तों के सामने यह शपथ ली कि यदि मैं भगवान कृष्ण को इस धराधाम पर नहीं बुला पाया तो मेरा नाम भी अद्वैताचार्य नहीं। तो उन्होंने शालिग्राम शिला की बहुत ही गहन भाव से पूजा किया और जब वह कृष्ण नाम पुकारते थे तो वह ध्वनि इतनी तेज थी कि इस ब्रह्मांड को पार करते हुए भगवान तक पहुंचती थी। तो इस तरह उनकी इस पुकार को सुनकर भगवान को चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होना पड़ा तथा
14 फरवरी 1986 को चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में सूर्यास्त के पश्चात अवतरित हुए थे तथा वह सची माता के गर्भ में अवतरित हुए तथा उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था तथा उनकी बचपन की बाल लीलाएं तो बहुत ही अद्भुत हैं। जब भी जो नादिया जिले के जो निवासी थे जब वो हरी हरी बोलते थे तो भगवान शांत हो जाते थे, अन्यथा वह बहुत ही अद्भुत तरीके से अपनी बाल लीलाएं प्रदर्शित किया करते थे। इस तरह उन्होंने अपनी बाल लीला प्रदर्शित करते हुए उन्होंने धीरे से संन्यास लिया तथा संन्यास लेते समय उन्होंने भगवान नित्यानंद जो कि बलराम थे उनसे पूछा, हे श्रीपाद, मेरा मुख्य उद्देश्य इस संसार में बद्ध जीवों का उद्धार करना है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप तो अपने बद्ध जीवों को जानते ही हो, इसमें आपको संन्यास लेने की क्या जरूरत है, आप गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो भगवान ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में रहकर नहीं वरन संन्यास लेकर हरिनाम संकीर्तन करके लोगों को कृष्ण प्रेम वितरित करना है और इन बद्ध जीवों का हमारे बिना कोई उद्धार नहीं हो सकता है। तब नित्यानंद प्रभु ने कुछ सोच विचार करके उनको संन्यास लेने का स्वीकृति दे दिया। इन दोनों की बातें इतनी गुहितम होती थी कि कोई अन्य व्यक्ति नहीं जान सकता था। ये दोनों ही विष्णु तत्व थे और दोनों ही परम भगवान थे। कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं जान पाया और भक्तों में कि इन दोनों में क्या गुहितम बातें हुआ करती थी। चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं तो अनेक हैं। उन्होंने एक पेड़ को छुआ तो पेड़ जो है उसका तुरंत उद्धार हो गया। कैसे झारखंड के गांवों में भगवान ने जो है शेरों को उन सबको हरिनाम सुना दिया। भगवान की लीला अद्भुत है और भगवान के क्रियाकलाप भी अद्भुत हैं। जैसे भगवान ने बताया है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो मेति तत्वतः त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नेति माम इति सो अर्जुन। जैसे कि भगवान ने बताया कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं और अगर भगवान चाहे तो किसी को भी तुरंत ही शुद्ध भक्त बना सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, शिवानंद सेन के कुत्ते का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। तो भगवान की लीलाएं दिव्य हैं और अगर उनकी लीलाओं की बात किया जाए तो वो तो अनेक है। जैसे कि नित्यानंद प्रभु ने जो है जगाई मधाई का उद्धार किया और फिर भी भगवान ने चक्र को बुलाया था, चक्र चक्र चक्र, लेकिन उसके बाद नित्यानंद प्रभु के आग्रह पर भगवान ने जो है जगाई मधाई को दोनों को माफ कर दिया तथा उन्हें यह बताया कि आज के बाद वो कभी भी पाप या अपराध नहीं करेंगे। तो यह जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है यह भगवान का बहुत ही दयालु अवतार है। किस तरह से उन्होंने जो है जगन्नाथ मंदिर के जो पंडित थे सार्वभौम भट्टाचार्य, पहले वो मायावादी थे, उन मायावादी को उन्होंने भक्त बना दिया, अपना सद्भुत रूप प्रदर्शित किया तथा और भी जो मायावादी थे उन सबको उन्होंने किस तरह भक्त बनाया। केवल और केवल भक्तों के आग्रह पर चैतन्य महाप्रभु ने सबको भक्त बताया और उन्होंने इतनी विनम्रता प्रदर्शित की कि यह कहा कि गुरु ने बोला है कि तुम वेदांत पढ़ने के अधिकारी नहीं हो, तुम केवल हरे कृष्ण करो और नाचो गाओ, बस इसी से जीवन की परम सिद्धि हो जाएगी। बताया उन्होंने गुरु देखा मूर्ख, कि मतलब गुरु ने देखा और उनको मूर्ख सिद्ध कर दिया। तो बाद में उन्होंने जो मायावादी थे तो मायावादी समझ गए कि यह है और उनको मायावादियों को अपना जो है निर्विशेष स्वरूप भी दिखा दिया था। तो मायावादी समझ गए कि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस तरह से उनकी लीलाओं की बात किया जाए तो लीलाएं तो अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। तो भगवान ने अनंत लीलाएं प्रदर्शित किया है इस धराधाम में। और संन्यास लेने के बाद भगवान ने जो है साउथ इंडिया का यात्रा किया तथा वहां पे रामानंद राय से मिले। रामानंद राय से भी वार्तालाप में उनसे पूछा कि
इस संसार में सबसे श्रेष्ठ धन क्या है, तो रामानंद राय ने बताया कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति सबसे श्रेष्ठ धन है। राधा कृष्ण के युगल चरणों में ध्यान लग जाना ही जीवन की सबसे श्रेष्ठ निधि है। इस तरह से उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार किया और उसी संकीर्तन आंदोलन के कारण आज यह इस्कॉन मूवमेंट उन्हीं के संकीर्तन आंदोलन पर आधारित है। और इन्हें कहा भी जाता है नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामन भक्तिश नमः। तो उसके बाद ये 1534 में जगन्नाथपुरी में इन्होंने ये अपने 3 रूपों में, एक जो है सागर में, एक जो है जगन्नाथ विग्रह में और एक जो है टोटा गोपीनाथ में समा गए और उसके बाद ये इस संसार से चले गए और अपनी लीलाओं को खत्म करते हुए इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने इस धराधाम पर रहते हुए हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाया तथा कलयुग के जीवों को कृष्ण प्रेम देकर उन्हें धन्य किया। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।